तो आज के क्लास का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग शुरू से नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब पढ़ते चले आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे क्लास में हम लोग बढ़ते हैं, क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, तो उसमें जो है इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो लोग इसको भूलते चले जाते हैं। लेकिन जब वह बात वहीं पर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है, तो वहाँ पर जो है प्रोनाउन, नाउन, मतलब ऑल ओवर सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे ग्रामर का एक अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है। फिर वहां पर परेशानी होने लगती है कि अरे हम लोगों ने तो 10th क्लास 11th क्लास में जो है ध्यान ही नहीं दिया। तो बाद में क्या है कि प्रोनाउन को जो है बहुत ही डीपली पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन से या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ही डीपली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर उसके बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी तो जो है क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, नहीं बन पाएगा। तो आज प्रोनाउन को बहुत ही डिटेलिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, समझेंगे, साथ ही साथ जो नोट्स करते चलेंगे, लिखते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को बताओ कोई। सर्वनाम। इसका डेफिनेशन भी तो पता ही होगा। संज्ञा के संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलो सर्वनाम से पहले हमको थोड़ा सा संज्ञा के बारे में बता दो। हिंदी में ही पहले बताओ, हिंदी में ही पहले बता दो। इंग्लिश में कौन डिफाइन करेगा? ठीक है, तो चलो नाउन का हो गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो प्रोनाउन को इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? हिंदी में अगर, हाँ बताओ। द वर्ड विच इज यूज्ड एज द प्लेस ऑफ नाउन, ना मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दें कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसमें देखो तो नाउन क्या है? राम है ना। अब इसमें क्या होगा कि प्रोनाउन अगर लिखना हो तो प्रोनाउन कैसे करेंगे? गुड अच्छा ही प्रोनाउन हो गया, क्वालिटी है ना उसका। अब इसमें देखो राम के जगह पर क्या लिख दिया? मान लो ही इज अ गुड बॉय। अब देखो जैसे अगर हम इसमें राम, अगर राम बोलते हैं तो किसी पर्टिकुलर आदमी का पता चल रहा है नाम, और यहाँ पर हम क्या लिख दिए? ही, यानी कि उसका नाम नहीं बोल रहे हैं बल्कि उसके जगह पर कोई एक दूसरा वर्ड हम अप्लाई कर दिए जिससे उस नाम का पता न चले, सिर्फ उस पर इशारा कर सके। जैसे मान लो हम यहाँ कोई बैठा हुआ है, बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, इस तरीके से। तो चलो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखने के साथ इसमें कुछ कुछ लिख ही देते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो गड़बड़ लिख दोगे तुम लोग। चलो लिखो, प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, किसी नाउन या नॉन इक्विवेलेंट के बदले प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, जल्दी चलो जल्दी चलो। उन्होंने एग्जाम्पल में बंद करो इसको। चलो इसको समझो सबसे पहले। जैसे यहाँ पर क्या है कि प्रोनाउन कहता है कि जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ये तो पता है सबको। किसी नाउन या नॉन इक्विवेलेंट के बदले प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में ये जो मोहन है वो क्या है? नाउन है, यानी कि क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब इसी नाउन के जगह पर कोई दूसरा वर्ड, तो मान लो अब कोई, चूंकि मोहन है तो नाम से ये समझ में आता है कि लड़का ही कोई होगा, लड़की का भी नाम हो सकता है मोहन, एक दो हमारे एग्जाम्पल में है। ठीक है, थोड़ा सा awkward लगता है कि मोहन नाम लड़की लोग का
और वैसे भी रीजनिंग जब तुम लोग को पढ़ाते हैं तो ये शुरू में बताए थे, जो ब्लड रिलेशन पढ़ाए थे, कि नाम से कभी जेंडर डिफाइन नहीं होता है। मैंने किसी का नाम से उसके लिंग का पता नहीं लगाना है। लेकिन एक अंदाज हम लोग लगाते हैं कि मेजोरिटी है भाई, मोहन है तो नाम किसका होगा, लड़का का ही होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके जगह पर हम लोग लगा देंगे ही। ही इज अ गुड प्लेयर। तो ये सेम टू सेम है, और मोहन की जगह पर क्या लग गया, ही लग गया। तो ये जो ही हो गया वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यानी कि सर्वनाम हो गया। चलो लिखते चलो इसको फटाफट। उसके बाद लिखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा पोजेसिव। अधिकार सूचक सर्वनाम। तीसरा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है निजवाचक या दृढ़ता सूचक। निजवाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम। फोर्थ इनडिफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखो इतना पहले, जल्दी लिखो तो। एक मिनट। आवर्स, योर्स, इट्स, etc। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हो जाएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, etc। इनडिफिनिट प्रोनाउन, some, any, anything, anyone, all, both, somebody, others, etc। लिखो। चलो देखो, सबसे पहले समझो पर्सनल प्रोनाउन को। अच्छा, पर्सनल वर्ड से तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है पर्सनल का मतलब है? अच्छा, जो तुमसे रिलेटेड हो, अपना। अरे एग्जाम्पल देख के भी तो समझो। जैसे देखो, आई, वी, दे, ही, सी, इट, एटसेट्रा। आई मतलब मैं ना, दे, वी का मतलब हम लोग, दे मतलब वे, ही मतलब वह। अच्छा, ही और सी में क्या डिफरेंस है, इतना तो पता होगा। हाँ चलो, इतना तो कम से कम याद है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का पता चले। जैसे अगर बोला जाए मैं, तो सिर्फ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं।
वैसे तो हम लोग का है कि झारखंड बिहार में सब लोग हम बोल के ही बतियाते हैं, नहीं? हम है एक्चुअली में है प्लूरल वर्ड। हम का मतलब क्या होता है? हम लोग, माने अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग 5 लोग 2 लोग, तब होता है हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि अकेले भी हैं तो हमें बोल रहे हैं। अब बाहर वाला सब जो है उन लोग क्या बोलता है? मैं करके बात करता है। अब अगर मान लो दोस्त यार कोई कमाने वमाने गया है तो चला गया, थोड़ा सा उसको मैं बोलने का आदत हो गया। अब यहाँ आके बोलेगा तो उसका मजा लेने लगता है सब कि मैं बोल रहा है, बताओ। लेकिन एक्चुअली में रियल वही होता है, सही वही होता है, ठीक है? तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव वर्ड सुने हो कहीं? कहाँ? अरे फिल्म सीरियल कहीं तो सुना होगा, वेब सीरीज में सुना है। अच्छा किस मतलब किस केस में कहता है, या कौन सा ऐसा कारण है जहां पर ये वर्ड यूज करता है? सीआईडी में? सीआईडी वेब सीरीज थोड़ी है यार। अच्छा, मतलब किस मैटर में? अच्छा, हॉरर मूवी देखते हो भूत वाला? कौन कौन देखता है? उसमें कभी देखना, मान लो उसमें सबसे ज्यादा लड़की लोग में भूत लगती है ना? तो जैसे मान लो, अरे हाँ, कोई भूत वाला मूवी देखना होता है कि नहीं? मैंने मुश्किल से 2-3 मूवी ऐसा देखोगे ना जिसमें कि लड़का लोग को भूत लगता है, इसे पहले से भूत प्रेत रहता है, इस सब का कुछ होने वाला है या नहीं है? तो कभी देखना कि जिसको भूत लगता है, मान लो कोई तंत्र वगैरह आया, तांत्रिक वगैरह उसको झाड़ने फूकने, तो इंग्लिश में अगर बात कर रहा है तो कहता है कि सी इज पोजेस्ड। सुने हो ये वर्ड? सी इज पोजेस्ड। पोजेस्ड का मतलब उसको क्या है कि है एक इंसान लेकिन उसके अंदर एक बार घुस गया है, डबल पावर, समझ गए? पॉजिटिव का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, किसी के प्रति लगाव होना। जैसे मान लो कहीं पर परीक्षा देने गए हो, तो मम्मी घर पे फोन करके पूछती है ना बार बार घर से, कहाँ हो, परीक्षा दे लिया नहीं दिया, खाना पीना खाया नहीं खाया? क्यों पूछती है? क्या कि वो क्या है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, तुम्हारे लिए उनका लगाव है, इसलिए जो है बार बार कॉल करके तुमसे पूछ रही है। बाकी को क्या फर्क पड़ा है? किसी को फर्क पड़ता है? दोस्त यार है तो हल्का फुल्का उसको फर्क है, लेकिन माँ बाप से ज्यादा तो नहीं होगा। बाकी कोई और तुमसे नहीं पूछता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि किसी के साथ किसी का लगाव होना। तो देखो ये जो सेंटेंस है, आवर्स, आवर्स मतलब हमारा या अपना, योर्स मतलब तुम्हारा, इट्स मतलब उसका, यानी इससे क्या पता चलता है कि इसका किसी के साथ संबंध बता रहा है, ठीक है? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि पेन है, ठीक है? मान लो एक पेन का कोई बंडल रखा हुआ है, पेन का एक पैकेट रखा हुआ है, तो बोलेंगे कि दिस पॉकेट ऑफ पेन इज आवर्स, यानी कि ये जो पैकेट है पेन का वो क्या है? हमारा है, ठीक है? उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक या दृढ़ता सूचक। निज मतलब क्या होता है जानते हो? निज मतलब नजदीक। बताओ भला, निज समझ करके नजदीक समझ ले रहा है, क्या होता है? अरे अपनापन, निज मने अपना है। अच्छा, निजी आदमी है, देखो अभी इसको याद आ रहा है जैसे ये निजी आदमी है नहीं तुम्हारा ठीक है? उसके बाद है दृढ़ता सूचक। तो दृढ़ता का मतलब क्या होता है? बहुत टाइम हो गया ना ये, 50-60 साल पहले पढ़ा था है, बहुत टाइम हो गया, बताओ। दृढ़ता का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, किसी पर ज्यादा जोर दे करके कहना। जैसे ये वर्ड है कि माई सेल्फ, ठीक है? मान लो अगर हिंदी में एक पहले उदाहरण देते हैं, कहता है कि ये काम मैं खुद ही ये करूंगा, ठीक है? या फिर मैं ये करूंगा, मैं ही यह कर सकता हूं। यानी अपने आप पर क्या दिया जा रहा है? और ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कोई आदमी कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में कब कह सकता है? जब वो पूरा दृढ़ रहे अपने बारे में, दृढ़ निश्चय, लेकिन नहीं हम करेंगे और हम ही करेंगे ये चीज, ठीक है? तो उन सब चीजों के लिए जो है उसको रखा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ और एटसेट्रा। अच्छा, यहां पर देखो कि माई सेल्फ में ई एल एफ लगा हुआ है, आवर सेल्फ में ई एल एफ लगा है, लेकिन देम सेल्फ में ई एल भी ई एस क्यों लगा हुआ है? इसका क्या कारण है? ऐसे लिखा गया मस्ती मस्ती में? कुछ कारण है? क्या कारण है? देम मतलब क्या होता है? हैं? वे लोग यानी कि प्लूरल वर्ड है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोग। तो ये जो तुम्हारा है माई सेल्फ या फिर आवर सेल्फ, ये दोनों जो वर्ड है सिर्फ सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है। माई सेल्फ मतलब मेरा,
और ये तुम्हारा आवर सेल्फ। आवर सेल्फ मतलब भी अपना, ठीक है। अब इसमें जो देम सेल्फ है, देम का मतलब होता है उनका, वे लोग, तो इसको हमेशा प्लूरल में रखा जाता है। अच्छा ये बताओ कि तुम, तुम लोग, आप और आप लोग, इन सब के लिए कौन सा वर्ड बना हुआ है? तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और तुम लोग को योर्स। अरे बेवकूफों, योर्स का मतलब हो गया तुम्हारा। हम पूछे कि तुम लोग, यू, यू का मतलब तो तुम होता है, दे का मतलब वे होता है। हाँ। अच्छा ये बताओ, चलो आपका क्या होता है? यू का भी आप होता है। चलो तो फिर आप लोग का, सबका यू हो गया। अरे ठीक है, होता है, ठीक कह रही है। देखो इन सब के लिए एक ही वर्ड बना है, तुम लोग, आप और आप लोग, ये चारों के लिए एक ही वर्ड बना है, यू। याद रखना है इसको ना। और ध्यान में रखना कि यू को जब भी यूज करोगे तो प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि तुम एक लड़की हो, ठीक है। अब तुम एक लड़की हो, एक सिंगुलर की बात किया जा रहा है, तो यहां पर क्या बोला जाएगा कि यू इज अ गर्ल। सुनने में थोड़ा सा उटपटांग भी नहीं लग रहा है? क्या इसको बोलते हैं, इसका सही क्या होगा? यू आर अ गर्ल। तो आर जो होता है वो आर तो हमेशा प्लूरल के लिए लगता है? तो फिर यहाँ पर लग रहा है यू के साथ आर लग रहा है, इसका मतलब कि यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इनडिफिनिट का क्या मतलब होता है? अनिश्चय मतलब वो तो पहले ही से लिखा हुआ है? जो निश्चित नहीं है, जैसे अभी एग्जांपल नहीं देखना, ऐसे ही बता है। देख के बैठी है तो। अच्छा एनी वन है तो अनिश्चयवाचक हो गया ना? क्यों? अब जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात करना है तो हम उसका नाम लेकर के बोल देंगे, चाहे अगर कोई सामने ही बैठा हुआ है तो हम इशारा करके बोल देंगे। अब मान लो क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए, कोई हमें एक सवाल दे दिया है, अब बोले कि तुम लोगों में से कोई भी इसको बना दो। हम सबका नाम तो नहीं लिए, चाहे किसी हम एक इंसान को नहीं बोल रहे हैं बल्कि सारे स्टूडेंट्स को बोले, उसमें से जो बना सकता है अपना बनाएगा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात न करके किसी भी इनडिफिनिट के बारे में बात किया जाए, यानी अनिश्चितता का बोध हो। ठीक है, तो वो किस में आएगा? इनडिफिनिट प्रोनाउन में आएगा। समझ में आ गया? चलो आगे लिखो। चलो एक नोट लिखो, साथ में लिखते चलो, जल्दी जल्दी लिखोगे। अच्छा हम बोलते भी रहे हैं ना, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव, स्पेलिंग देख लो। प्रोनाउन भी कहा जाता है। पांचवा है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7 है रिलेटिव प्रोनाउन। 8 हो गया रेसिप्रोकल।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। परस्परवाचक सर्वनाम। लिखे जाओ ना साथ में, लिखो। Those interrogative who, whom, whose, which, etc. लिख लो बाद में बतिया लेना। गहरा डिस्कशन चल रहा है, रुको थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम भी शामिल हो जाते हैं, इसके बाद हमको भी बताना क्या डिस्कशन है। नहीं, थोड़ा सा गहरा डिस्कशन है तो उसमें शामिल होना चाहिए। किसका नकला गया? चलो लिखो। एकदम जल्दी जल्दी उतारो। पढ़ो नहीं तो सबके गोतिया की नौकरी लग जाएगा। चलो पहला देखो, कहता है कि आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। अच्छा, आइदर का मतलब? आइदर और नाइदर नहीं जान रहे हो तुम लोग? आइदर का मतलब कोई भी, नाइदर का मतलब कोई नहीं। कितना आसान है बताओ तो, है? इन दोनों को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो, अगर इसको समझना है तो इसको तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूटिव को लिख दो डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? बंटवारा या बांटना ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बांट दे रहा है। अब जैसे मान लो तुम लोग बच्चे हो इतने, अब उसमें अगर हम ये कहें कि क्वेश्चन बनाने के लिए दें और हम ये बोलें कि तुम में से हर कोई ये सवाल बना सकता है, ठीक है? ठीक है, या फिर तुम में से ये सवाल कोई नहीं बना सकता है, नाइदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें हम ये नहीं है कि हम बारी बारी से सबको बोलने गए, लेकिन हम सबको बोल दिए एक ही बार में। नाइदर मतलब कोई नहीं, कोई नहीं मतलब सबके बारे में नहीं बोल दिया बारी बारी से, लेकिन अलग अलग से न बोलने के बदले हम एक ऐसा वर्ड यूज कर दिए जिसमें कि तुम लोग सब उसी में आ गए, ठीक है? तो आइदर और नाइदर इसी के लिए होता है कि एक ऐसा वर्ड बोल दीजिए कि उसके बीच में भी क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए। उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो पांचवा नंबर है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेत मतलब तो समझ ही रहे हो, इशारा, इशारा करना, संकेत करना। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिससे ये लगे कि हम क्या कर रहे हैं, उससे इशारा कर रहे हैं। तो देखो, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिज मतलब ये। अगर ये प्लूरल रहेगा, दिस मतलब अगर एक है तब दिस होता है, यहाँ की बात की जाए। और अगर यहाँ पर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, दीज। जैसे मान लो एक, अगर जैसे बुक बुक बोल दिया जाए तो दिस इज अ बुक। अगर ये दो तीन चार बुक रख दिया जाए तो क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। ठीक है, इज हमारा भी बदलना है, ध्यान में रखो इसको। उसके बाद है दोज, दोज मतलब वे। सच मतलब सच मतलब यूज होता है ना, आगे बता रहे हैं, लास्ट में फिर इसका मतलब बताएंगे। हाँ, सही 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 बोल रहा है, होता है ऐसा, सच अ ग्रेट मैन होता है, सही है। चलो उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नहीं तो इसे ही समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। इंटेरोगेटिव मतलब
अरे हिंदी भी तो देख करके करो। प्रश्नवाचक सर्वनाम माने प्रश्न पूछा जाए, कोई भी ऐसा वर्ड हो गया जिससे लगे कि हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो देखो हु मतलब कौन, हुम मतलब किसका, ठीक है। और या फिर और भी कुछ हो सकता है क्या, उसका, उसका नहीं होगा। हुज का मतलब, हुज का मतलब, हुज मतलब क्या होता है, अरे किसका रे। विच का मतलब कौन। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो अगर दो तीन चार को शर्ट रखा हुआ है, शर्ट लेने गए और उसमें से हमको पसंद करना है, ठीक है, तो अपने आप से ये पूछेंगे कि विच शर्ट शुड आई बॉट, हमको इसमें से कौन सा शर्ट चुनना चाहिए, कौन सा शर्ट लेना चाहिए। तो ये जितना भी वर्ड है, इन सारे वर्ड से क्या पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, इसीलिए इसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, है रिलेटिव, रिलेशन, रिश्ता, रिश्तेदार, यही ना। संबंधवाचक सर्वनाम, हु, हुम, दैट, विच, इन सब से जो है रिश्ता का भी बोध होता है, किसी के साथ संबंध बताने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज किया जा सकता है। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम। अभी जो ये बताए थे ना यहाँ पर कि क्या करते हैं कि उस वर्ड से सबको बारी बारी से न कहते हुए भी एक वर्ड का यूज करके सबको बारी बारी से कह दिया जाए एक वर्ड के माध्यम से, वही चीज है। तो देखो ईच, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अगर हम ये बोलते हैं कि ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, मतलब तुम में से हर एक ये जोड़ बना सकता है, तो हम सबको बोल दिए बारी बारी से, है, सबका हम नाम ले लिए, इसमें नाम न लेकर के प्रत्येक बोल दिया, मैंने हर एक की बात कर दी है। उसके बाद है तुम्हारा वन अनदर, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर, नन, एवरीवन, एवरी मतलब हर कोई, ये भी सब इसमें इंक्लूड हो गया ना एक ही बार में। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, परस्परवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये दोनों में से कोई एक अगर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है ना, एक ही चीज का नाम है। लिख लियो पूरा ना। प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस लिखो, फटाफट एकदम लिखते चलो। पहला है नोमिनेटिव केस, दूसरा है पोजेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। सी ही दे, सी ही दे, मी, अस, योर, हर, हिम, देम। माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, हर्स, हिज, देयर, देयर्स। उतारो इसको। चलो ये अब इसको देखो, ये नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब समझ में आता है, हैं? नॉमिनेटिव केस का मतलब देखो, ये सब तुमको जितना भी वर्ड दिख रहा है ये नॉर्मल एक वर्ड है। देखो आई का मतलब सिर्फ मैं, एक बारे में बात हो रहा है। वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, सी मतलब वह, ही मतलब वह, दे मतलब वे,
यानी किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है और बिल्कुल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल वर्ड में। अब पॉजेसिव का मतलब क्या होता है कि अपनापन दिखाना, ठीक। अब यहाँ पर आई, ठीक है, आई का मतलब हो गया तुम्हारा मी मतलब मी का मतलब मुझे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस माने माई या माइन मतलब मेरा, या माइन मतलब क्या होता है, माइन मतलब भी मेरा ही होता है। उसी का नॉमिनेटिव केस में अगर वी है तो वी का पॉजेसिव केस होता है अस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आवर या आवर्स। उसके बाद यू मतलब तुम, पॉजेसिव केस मतलब तुम्हारा, तुम है। अगर किसी चीज के बारे में, किसी भी बारे में उसका संबंध बताओगे तो ये ना बताओगे कि ये तुम्हारा है, ये आपका है, ऐसे तो योर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में होता है योर्स, अंतर क्या हो गया, बस एस लग गया। उसके बाद सी, ये फीमेल के लिए यूज होता है, वह उसका हो जाएगा हर, ठीक है, मतलब ये सामान उसकी है तो उसके लिए हर का यूज होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हर या हर्स, मतलब इन दोनों में से कोई भी इसका यूज हो सकता है। उसके बाद है ही, ये मेल के लिए होता है, इसका हो जाएगा हिम माने उसका। ये क्या हो गया, उसकी ना, और ये क्या हो गया, उसका। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज। उसके बाद दे का मतलब वे, देम हो जाएगा इसका पॉजेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देयर और देयर। ये पूरा टेबल, ये जितना भी ये सब एकदम दिमाग में कंठस्थ बैठा लेना, बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसी से रिलेटेड होता है। नॉर्मल सा चीज है, अब इसी से पूछ देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर दे दिया कि बताओ कि सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, याद नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे, ऑप्शन में मान लो हिम भी दे दिया, हिज भी दे दिया, हर भी दे दिया, हर्ष भी दे दिया, तो एक को तो तुम समझोगे कि ही है तो ये हर हर्ष तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फीमेल के लिए होता है, लेकिन ई दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, हिज में और हिम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब इसको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव कौन है और पॉजेसिव कौन है, इसको बढ़िया से एकदम याद कर लेना है, पूछेंगे हम बाद में, समझ गया ना। चलो अब हेडिंग दो, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के नियम। हाँ, प्रोनाउन पढ़ रहा है। लिखो, अगर किसी वाक्य, अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन, हाँ लिखो जल्दी जल्दी, बात विचार बाद में। एक साथ प्रयोग करना हो तो पॉजिटिव सेंस में उनके प्रयोग का, में उनके प्रयोग का क्रम होगा, के प्रयोग का क्रम होगा 2 3 1, अर्थात सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। चलो इसको समझ लो फिर लिखना। देखो हम आगे वाला लिखेंगे फिर इसको तुम लोग उतारना। कहता है कि अगर किसी वाक्य में, ध्यान से इसको देखो, तीनों पर्सन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड का एक साथ प्रयोग करना हो तो पॉजिटिव सेंस में उनके प्रयोग का क्रम होगा 2 3 1।
इसका मतलब है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब जाकर के फर्स्ट पर्सन। अब सबसे पहला सवाल ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या? बताओ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है? हम्म? इसको एग्जाम्पल देख नहीं, अपने से बताना है। जैसे कि मान लो हम हैं और मेरे साथ यहाँ पर कोई और आदमी खड़ा है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक नाम लिख दो, मान लो रवि। ये जो है अमित से कुछ कह रहा है, ठीक है? और अमित जो है इसी बात को मान लो दीपक, कोई एक लड़का है, उससे कह रहा है, ठीक है? तो जो सबसे पहला कहने वाला है इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक? अब ये कह किससे रहा है? अमित से, तो ये क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। अब ये किस, मान लो इसके बारे में बात कर रहा है, मान लो कि रवि जो है अमित से इसके बारे में बात कर रहा है, तो देखो जो आदमी, जो व्यक्ति जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो इसके बारे में मान लो बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक, समझ में आ गया? फिर से रिपीट सुनो कि जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। और जो व्यक्ति जिससे कह रहा है वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में कह रहा है वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। क्लियर है? चलो, अब कहता है कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस इन तीनों का पॉजिटिव सेंस में प्रयोग अगर एक साथ करना हो तब हम सेंटेंस में कैसे करेंगे? इसमें देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि यू, ही एंड आई, तीन चीज है। यू का मतलब क्या होता है? तुम। ही का मतलब वह। आई का मतलब मैं। तो इन तीनों में ये बताओ कि फर्स्ट पर्सन क्या होना चाहिए? आई, क्योंकि हम अपने, मान लो हम किससे बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन क्या होगा? यू, क्योंकि अगर मान लो आई जो है यू से कह रहा है तो किसके बारे में? ही के बारे में कह रहा है। तो ये तुम्हारा आई जो है वो क्या हो गया? फर्स्ट, यू सेकेंड और ही थर्ड। अब क्या करना है कि इसको अरेंज कैसे करना होता है? 2 3 1 के पैटर्न में अरेंज करना है। तो इसमें सेकेंड पर्सन क्या था? यू था ना सेकेंड पर्सन। तो देखो यहाँ पर यू आ गया पहले, उसके बाद क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन, एक मिनट, थर्ड पर्सन गड़बड़ हो रहा है क्या? हम्म, ठीक है, इसको उल्टा पैटर्न है। चलो ठीक है, ये लिखा हुआ सही है। अब ये देखो, ये यू जो है वो कौन सा था? टू था। और यहाँ पर जो है ही क्या था? थर्ड पर्सन था। तो यानी कि थर्ड पर्सन जो है तुम्हारा यही है, ठीक है? उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है। तो देखो कि ये जो चीज है सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, तो ये जो पैटर्न है ये तो इसमें मिल गया ना हमको। चाहिए भी हमको यही था। अब नीचे वाला को देखो, नीचे वाला क्या लिखा है? यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। आई कौन सा है? ये फर्स्ट पर्सन है। और ही क्या है? ये थर्ड पर्सन है। तो ये अरेंज हुआ है तुम्हारा 2 1 3, लेकिन हमको चाहिए क्या? 2 3 1। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? ऊपर वाला। इसके बगल में ऐसे टिक कर दो और इसके बगल में ऐसे काट दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे मिलना चाहिए 2 3 1 के पैटर्न पे, तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो गया, इसलिए ये सही और ये गलत है। ये तो लिख लिया हो ना? ये पूरा मिटा दे वहां तक। एग्जाम्पल भी।
myself have done it. You, I myself have done it. I myself have done it. हो गया ना, ये मिटा दें? चलो देखो, यहाँ ध्यान दो, हो गया बातचीत, ठीक है, जरूरी काम। देखो कहता है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये सब्जेक्ट है क्या? क्या होता है सब्जेक्ट? है? अरे यार, विषय यहाँ पर नहीं है। वाला का दो, करने वाला, कर्ता है? बताओ तो। देखो, करने वाला क्या होता है कि कर्ता। अब जैसे कि मान लो राम इज ईटिंग मैंगो, ठीक है, राम इज ईटिंग मैंगो। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, राम आम खा रहा है ना। आम कौन खा रहा है? राम खा रहा है। ये देखो खा रहा है दबा करके, है ना। तो जो करने वाला है, कोई भी काम, खाना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, सबका है काम, है ना, है। तो ये जो करने वाला होगा तो कर कौन रहा है? राम। तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट? देखो तो। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट क्या होता है कि ज्यादातर मैंने मैक्सिमम सेंटेंस के सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। इसमें देखो तो क्या है सब्जेक्ट है। ऊपर वाला भी दो सेंटेंस है, देखो यहाँ एक वही सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, इन दोनों में से बताओ। माई, अच्छा इसमें पहले इसका बताओ, इसमें कौन सब्जेक्ट है? अरे सेंटेंस का पहला वाला ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कौन सब्जेक्ट है? आई सब्जेक्ट है। तो अब ये बताओ कि दोनों तो एक ही चीज लिखा है, ये कि कुछ अंतर है इसमें? अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, एकदम हल्का सा अंतर है। अब इन दोनों में सही कौन सा होगा? इन दोनों सेंटेंस में से एक सही है, गलत है? ऊपर वाला पढ़ो, अब पढ़ के बताओ। फर्स्ट वाला गलत है कि सही है? फर्स्ट वाला सही है। अरे बेवकूफ हूँ, अभी पहले पढ़े थे, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या सब पॉजेसिव है। अभी लिखा है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव नहीं, रिफ्लेक्सिव के बारे में, कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो तुम्हारा माई सेल्फ है, अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लिखे हो ना, निकालो तो पीछे देखो तो। माई सेल्फ है उसमें, यानी कि माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसमें देखो तो सब्जेक्ट ने दे दिया है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? देखो तो रिफ्लेक्सिव में आई था लिखा हुआ? नहीं था ना। यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया? गलत, और ये सही हो गया। इसीलिए पहले हम लिखवा चुके हैं कि कौन कौन सा प्रोनाउन में क्या होता है। अब ये नियम है, और यही सब नियम पर हजारों सवाल बना सकते हो। जो भी आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, सब दिमाग में बैठा एकदम बढ़िया से।